थाने दहशत मीडिया नेटवर्क में आप लोगों का स्वागत है। और दर्शकों, इस वक्त हम थाने लोक राज्य समिति की जानिब से आए थे, जहां पर आप देख सकते हैं गिरीश सालगांवकर सर हमारे साथ हैं। अब इस क्लस्टर डेवलपमेंट जिस तरीके से एक विषय पे बात किया गया था, जल जंगल और जमीन को देखते हुए क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे थानेकरों के लिए स्पेशली? अभी थानेकर जनता को सबसे बुरी तरह से पछाड़ा हुआ है ये क्लस्टर ने। ये क्लस्टर योजना नहीं है, ये नस्टर योजना है। क्योंकि आज के संविधान में फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, ये जो संकल्पना मेन संविधान की थी उसको रोंदा गया है। और जिस थानेकर को पूछना चाहिए था कि तुमको क्या चाहिए, वो आज तक पूछा ही नहीं और उनके ऊपर ये योजना लादी जाती है और इसके बारे में बिल्कुल जन जागृति नहीं है। और हमारा काम है जो थानेकर में हम नागरिक होते हुए हमारी जो सबसे पहली प्रायोरिटी है कि हमारे थानेकरों को ये योजना के बारे में पूरी का पूरी मालूमात होनी चाहिए। उसके बाद वो अपना राइट्स रखेंगे कि कौन सी योजना उसके लिए अच्छी है और कौन सी बुरी है। क्योंकि क्लस्टर योजना से बहुत अच्छी योजना है स्वयं पुनर्विकास योजना, और ये भी शासन ने ही राबी हुई है, लेकिन लोगों को ये बताई नहीं जा रही है। उनको यही बताया जा रहा है कि क्लस्टर पे आ जाओ। उनको क्यों नहीं बताया जा रहा है कि आप इकट्ठा होइए और आप एक स्वयं पुनर्विकास योजना का एक प्रस्ताव हमको दीजिए और हम इसको निभाएंगे। क्योंकि उनको मालूम है कि अगर ये योजना में आ गए तो इनका भला हो जाएगा, जनता का भला हो जाएगा। और जनता का भला करने की कोशिश ये जनता के सेवक है उनकी भी नहीं है। तो यही हम एक एक्टिविस्ट होके ये जानते हैं कि हमको लगता है कि हमारा दायित्व है कि हमें जो मालूमात है कायदे की, जमीन हक की, वो सबकी थानेकर को पहुंची जाए और उनका भला हो जाए और वो अपनी जिंदगी खुशहाली से जिए। यही हमारी योजना रहेगी जिंदगी भर। इसके लिए हम दिन रात काम करते हैं। जिस तरीके से सर थाने लोक राज्य समिति के साथ अगर थानेकर जुड़ना चाहेंगे तो किस तरीके से आप लोगों से संपर्क करें? क्योंकि बख्शी सर जो है इनकी उम्र देखी है तो ये पहले से ही थानेकर है, यानी उनकी उम्र के हिसाब से 50 साल के ऊपर वो थाने में रहते हैं और वो एक नियोजनबद्ध तरीके से लोगों को इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं। तो मेरा यही ख्वाहिश रहेगी कि जो भी थानेकर जुड़ना चाहेंगे तो वो बख्शी साहब से मिले। और लोकाधिकार समिति नहीं, उन्होंने अपने इलाके में भी कुछ अच्छे से काम किया तो उसको भी प्रबोधन करने के लिए थाने के बहुत एक्टिविस्ट हैं, वो उनको मदद करेंगे। उसके लिए नई समिति बने या पुरानी समिति बने उससे मतलब नहीं, जिसका लोगों का फायदा हो, लोग इकट्ठा होकर लोगों के लिए जो काम करेगा उसने कोई भी उसमें अपना योगदान दे, उसको बख्शी साहब रहे, मैं रहूं, कोई भी रहे, वो पूरी तरह उनको सहायता करेंगे। बहुत धन्यवाद आपका हमारी टीम थाने दहशत के साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों, हमारे साथ इस वक्त बख्शी सर है जो सोशल एक्टिविस्ट भी है और उन्होंने ना जाने कितने मुद्दों पर आवाज उठाई है। सब जाकर आज जन जागृति को देखते हुए यहाँ आप देख सकते हैं कि लोक राज्य समिति का यहाँ पर एक गठन आया और जिन्होंने लोगों को अवेयरनेस के लिए कुछ जानकारी दी। सर, हमारे थानेकरों को आप क्या जानकारी देना चाहेंगे अभी का जो क्लस्टर को और पानी को देखते हुए और जन जागृति को देखते हुए क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहला बात ऐसा है कि जो ये क्लस्टर है, ये सारे हैं, इनका बांधकाम जो है निकृष्ट है। तो हमारा कहना है कि पहले तो ये सब क्वालिटी का मेंटेन होना चाहिए। वो तो सरकार करता नहीं, क्योंकि भ्रष्ट सरकार है, भ्रष्ट अधिकारी है। तो कैसा उसमें ये पब्लिक को न्याय मिलेगा? उसमें पार्किंग का सुविधा नहीं है। अभी इसमें जो है 323 फुट देता है तो उसमें गैलरी नहीं, कुछ नहीं, तो उसमें जो ये रखना पड़ता है, अपना कपड़ा सुखाना है, कुछ करना है, जगह ही नहीं है। तो कैसे पब्लिक उसमें रहेगा? सबसे बड़ा सवाल है 323 में कुछ भी नहीं हो सकता है आज के टाइम में। 50 साल का संसार उसका है, 323 फीट में क्या होने वाला है? उसका सामान भी नहीं बच रहेगा। तो हमारा कहना है कम से कम 500, 550, 600 फुट देना चाहिए। सबसे पहले मालकी हक देना चाहिए जगह का, डेवलपमेंट बाद में। हमारा पहला कहना है कि डेवलपमेंट के पहले जो अभी जिधर रहते हैं 50 साल, 60 साल से, उनको मालकी हक दो और डेवलपमेंट उनको खुद करने को बोलो। माजी न्यायाधीश उच्च न्यायालय से हमारे साथ में धूल साहब हैं, जिन्होंने आज देखा गया कि लोक राज्य समिति के अंदर एक अपना योगदान दिया, अपना कीमती समय दिया ताकि लोग जागरूक रहे और क्लस्टर डेवलपमेंट हो या जंगल, जल और जमीन को देखते हुए सर हमारे देखने वाले लोगों को आप क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे? देखिए, जल, जमीन और ये तुम्हारा वन जो है, इनकी सुरक्षा करना ये हर नागरिक का बहुत ही आद्य कर्तव्य है।
क्यों कि ये यदि इनका बैलेंस यदि बिगड़ जाता है, ये संतुलन यदि बिगड़ जाता है, तो पूरे हर चीज का फिर उसमें बहुत सारी गलतियां आ जाती है और समाज और तुम्हारा डेवलपमेंट बिगड़ जाता है। अपने को लगता है कि भाई जो जंगल है, जंगल के बहुत सारे पहाड़ वगैरह जो है, टेकड़ियां है, उसके अंदर बहुत सारे खनिज पदार्थ है, ठीक है, लेकिन तो आप उसके लिए यदि आप जंगल की कटाई करोगे तो तुम्हारा ये पर्यावरण खत्म हो जाता है ना, तो वो नहीं होना चाहिए। इसलिए लोगों में जन जागृति करना बहुत जरूरी है और उस दृष्टि से ये लोग जो समिति थी, समझे, इन्होंने अच्छा ये सब्जेक्ट लिया है, ये विषय अच्छा है और इसका ये होना चाहिए। और जब तक आप लोग संगठित होकर कोई चीज मांगते नहीं, तब तक कोई भी शासक आपको साथ देता नहीं। इसलिए संगठित होना जरूरी है और हमारे हक क्या है, हमारे हक के लिए हम कैसे जागरूक है, ये लोगों तक पहुंचना जरूरी है। उसका ये शुरुआत है। और जैसे हम देखते हैं कि 1975 से पहले से ही हमारे बख्शी जी जो है, बख्शी साहब ने झोपड़पट्टियों के हक के लिए लड़ा दिया। फिर क्या झोपड़पट्टियां पुनर्वसन होता है, उनके लिए प्लाट मिलते हैं, जगह मिलती है, और जो पिछड़े तबके के लोग हैं, आर्थिक जो दुर्बल लोग हैं, सामाजिक दुर्बल लोग हैं, उनके लिए भी एक सक्षम कार्य उन लोगों ने किया है। तो हम तो बोलेंगे कि जो बख्शी साहब जैसे जो भी कार्य करता है, हम तो उसको बोले हैट्सअप करते हैं कि भाई उनका हम अभिनंदन करते हैं, उनके वजह से ये लोगों को न्याय मिलता है। दर्शकों, हमारे साथ में उपस्थित है किशोर देवरकर सर, जो मुंबई हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, जिन्होंने स्पेशली ठाणे लोक राज्य समिति का जो आज ऑर्गेनाइजेशन हुआ था, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा, जिनके चलते बख्शी सर, थूल सर और बड़े बड़े यहाँ पर आपने देखा कि जो सोशल एक्टिविस्ट है वो यहाँ उपस्थित हुए थे। सर, ठाणे दहशत मीडिया नेटवर्क में आपका स्वागत है। आज के इस योजना को देखते हुए जो क्लस्टर हो या जैसे कि जल, जंगल और जमीन बचाओ को देखते हुए ठाणेकरों को आप क्या संदेशा देना चाहेंगे? मैं ठाणे शहर को एक ही सूचित करना चाहता हूँ कि अगर हमें इस लोकशाही राज्य में अगर सच में अगर अच्छी तरीके से जो हमारा अन्न वस्त्र निवारा है और हमारा जो राइट्स है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, उसके तहत अगर हमें सर्वाइव करना है तो हमें सबसे पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को जानना बहुत जरूरी है, जो हर सिटीजनशिप का अधिकार है, और उनका एक अवेयरनेस उसकी तरफ होना चाहिए। और इसी के तहत जल, जंगल, जमीन बचाओ, इसका मतलब ही होता है कि हम लोग पर्यावरण को, इन्वायरमेंट को हम लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो हमारा इससे एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि पर्यावरण को प्रोटेक्ट करो। आज जिस तरीके से पानी का जो दुर्व्यवहार हो रहा है और पानी की आज अवेलेबिलिटी नहीं है ठाणे शहर में, जिस तरह के पानी की आज अवेलेबिलिटी नहीं है, खुद का महापालिका का धरण नहीं है, फिर भी आप डेवलपमेंट किस तरीके से लाओगे? आज की जो पॉपुलेशन है उसको देने के लिए पानी नहीं है, तो भविष्य में जो पॉपुलेशन बढ़ेगा 4 गुना, क्योंकि 4-4, 5-5, 8-8 का गुना उनको पैसा मिलेगा, तो उस तरीके से अगर पॉपुलेशन बढ़ेगा तो उसको पानी कहाँ से लाएगा? पहला उस सवाल का जवाब दो। आप जिस तरीके से लोगों से एफिडेविट लेते हो कि मेरी सम्मति योजना को, आप भी हमें पत्र दो एफिडेविट के माध्यम से कि हमारे पास इतना इतना पानी मुबलक साटा है, हम डेवलपमेंट कर सकते हैं, हमारे पास घन कचरा व्यवस्थापन है, हमारे पास ट्रैफिक नहीं होगा आने वाले समय। इसकी आप एफिडेविट के साथ आप भी दो, क्योंकि और हर नागरिक का अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है। तो इसके तहत हम लोग जल, जंगल, जमीन बचाओ, ये हमारा नारा है। और साथ ही में जो लोगों का जो अधिकार है अन्न वस्त्र निवारा, उसको भी प्रोटेक्ट करने का काम इस आज लोक राज्य समिति के माध्यम से, आज की सभा के माध्यम से हो गया, और जिससे बहुत लोगों के जो प्रश्न थे उसका निराकरण भी हुआ है। और लोग इसको आगे जाके एक ऐसा मूवमेंट बनाएंगे जिससे ठाणे शहर में आने वाली विकास कैसा होगा और उसकी गति कैसी होनी चाहिए, किस तरीके से होनी चाहिए, उसकी दशा क्या होनी चाहिए, वो तय तक जाने के लिए लोगों को अवेयर होना पड़ेगा अपने कायदे के बारे में, अपने राइट्स के बारे में और अपनी ओनरशिप राइट करने के बारे में उनको जागरूक होना पड़ेगा। आज मैं इतना कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारी टीम ठाणे दहशत के साथ बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ में एडवोकेट किशोर देवरेकर सर, जिन्होंने एक हमें इसी जानकारी दी। और आज जो वन विभाग, जन, जंगल और पानी को लेकर जो भी मसला था, उन्होंने समारोह के अंदर, इस शिविर के अंदर, इस आयोजन के अंदर उन्होंने हमें जानकारी दी। पूरे ठाणेकरों को हमारे चैनल के माध्यम से ये किस तरीके से यहाँ की जो आज की मीटिंग थी वो किस तरीके से लोगों को उनकी समस्याओं का निवारण किया गया है, तो आप हमें ज़रूर कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये थी ठाणे दहशत मीडिया नेटवर्क की खास रिपोर्ट। आवाज़ आपकी, खबर हमारी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।
हमारे न्यूज चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और घंटी का बटन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो और अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।